बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और ये जो वाक़या फैसलाबाद का आया है, इसके ऊपर ज़ाहिर है हमारे वही चबाए हुए चबाए जो हैं वो लफ्ज़ होंगे। बड़ा अफसोस हुआ है, इस पर हम बड़ी मज़म्मत करते हैं, लेकिन ये मज़म्मतें छोड़े। सब मुझे लगता है कि सब जो है ना, ये लिंग्विस्टिक्स की बदज़ुबानी तो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन बस एक ज़ुबान है जिसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आप शाहरुख जतोई का केस देखें तो कौम सारी खड़ी हो गई थी, हुआ कुछ उसका। जब आपने मिर्ज़ा उस्मान को देखा कमरे में घुस के, तो वो माफ़ीनामा हुआ कि नहीं हुआ। जब आपने नूर मुक़द्दम के केस में ज़ाहिर शाह का मुकदमा देखा, तो अभी तक आपने देखा कि उसको सज़ा हो गई। कांजू, जिसका ज़िक्र जो है वो लाहौर की इंतहाई अहम जगह कैवलरी ग्राउंड में, जिसने केक ले जाते हुए भाई बहन के लिए केक लेके जा रहा था, बच्चा जो है उसकी बर्थडे का, उसकी सहेली को देने, उसको मार दिया। उसका क्या बना? मुझे नहीं लगता कि अब इन मुकदमात के ऊपर आवाम का कोई रद्द अमल आना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर वो जो शोर है ना कि हमने बड़ी कार्रवाई दिखा दी, जो कि इंशाअल्लाह ताला ज़ाहिर है हमारे भाई बहन जो हैं वो बताएंगे कि कितनी जल्दी उन्होंने पकड़ लिया। होगा कुछ, उसके बाद कहेंगे जी अदालत जो है वो चाहे करे कि ना करे। मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे इस मुल्क में आखिर इंसाफ ढूंढने के लिए इंसान कहाँ जाए। मैं अगर ये बात कहूँ तो शायद ये हद अदब से बात बड़ी हो जाए, रेड लाइन ना क्रॉस हो जाए। इंसाफ सिर्फ उसको है मिल सकता है जो कि इंसाफ को लेने की सलाहियत रखता है। अब इस जुमले को आप कुछ और ना समझिएगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए क्या इंसाफ है? गरीब आदमी के लिए इंसाफ है? नहीं, गरीब आदमी के लिए सिर्फ नेगोशिएशन है। वो पैसे ले, कनाडा की इमिग्रेशन ले कि मेरी बेइज्जती बड़ी हो गई है, मेरा बच्चा कत्ल हो गया, मेरी बेटी तबाह हो गई है, मुझे आप 2, 5, 7 करोड़ रुपया दें और मैं यहाँ से चला जाऊँ, इज्जत बचाने के लिए। इसके अलावा और कोई चांस और कोई चॉइस नहीं है। ये इंसाफ से लड़ने वाले जो हमारे वकला हज़रात हैं, मैं इनको भी ये मशवरा दूंगा कि लड़ के जो है वो उम्र ख़त्म हो गई, सिर्फ गिल्ट ही ख़त्म होगा कि हमने तो अपना हिस्सा डाला। होना कुछ नहीं है, क्योंकि अगर होना हो तो फिर क्रॉस द बोर्ड कोई तब्दीली आपको नज़र आनी चाहिए, जो फ़िलहाल मुझे 75 सालों में नहीं आई। मुझे तो ये भी नहीं समझ में आती कि इतने मलून किस्म के मुजरिम को, मैं जनाब शेख दानिश साहब की बात कर रहा हूँ, उसके मुंह पे कपड़ा डाल के पुलिस लेके जा रही है। भाई उसके मुंह पे ऊपर कपड़ा डाल के किससे बचा रहे हो तुम उसकी शक्ल को? मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये कमाल बात है। और कमाल बात है कि जब आप पुलिस का वो देखते हैं पोर्टफोलियो सोशल मीडिया पे, तो वो जो खातून है जो यहाँ पे मौजूद थी, माहम शेख जो है, उसके चेहरे को ब्लर करते हैं, लेकिन बाकी जो लड़की जो विक्टिम है उसके चेहरे को ब्लर नहीं करते। बहरहाल जो भी मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। हमारे साथ इंतहाई मोहतरम अली वकार साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली वकार, आपकी उम्र से 20 साल पहले से शुरू कर लें तो तब से हम भी इसी झगड़े में पड़े हुए हैं कि इंसाफ कब इस मुल्क में देखेंगे, नज़र नहीं आ रहा। रबिया बाजवा, अस्सलाम वालेकुम। लड़ लें और कितना लड़ना है, समझ से बाहर है कि कितना लड़ें। खुदा की कसम, वो जो फैज़ पढ़ते थे ना हम किम्स के ऊपर चढ़ के माल रोड के ऊपर, अब लगता है हमने शायद वक्त ज़ाया किया, क्योंकि इंसाफ जो है वो फैज़ के कलाम से हमें कम अज़ कम नहीं मिल सका। SSP ऑपरेशंस जो हैं फैसलाबाद के मोहम्मद अफजल साहब इंशाअल्लाह वो साथ होंगे। सिकंदर हयात जो कि वकील हैं खतीजा के, जो कि विक्टिम है इसमें, वो होंगे। राना अखलाक साहब जो कि वकील हैं शेख दानिश साहब के, वो हमारे साथ होंगे। लेकिन यूसुफ चीमा हमारे रिपोर्टर जो हैं समा के, उनसे बात शुरू करते हैं। इसका अहाता बात का कर लें, स्टोरी का कर लें, अभी तक का मुकदमा देख लें कहाँ तक पहुँचे, फिर इसके बाद इंशाअल्लाह ताला SSP साहब से बात करते हैं। जी यूसुफ, थोड़ा सा इसका पेश मंज़र, पस मंज़र और अब तक के जो हालात हैं वो बताइएगा कि क्या सूरत हाल हुई। देखिए बिलाल भाई, ये इब्तदाई तौर पर अगर बात की जाए केस के रिपोर्ट होने की, तो 16 तारीख यानी 16 अगस्त को ये केस रिपोर्ट हुआ, जिसके अंदर ये कन्फेस किया गया कि 9 अगस्त यानी 10 मुहर्रम वाले दिन जो है ये अफसोसनाक वाक़या सामने आया, जिसके अंदर खातून जो है उसको अगवा किया गया। अगवा करके अपने घर पर ले जाकर जो है उसको बुरी तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फुटेजेस सामने है जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा भी जा सकता है कि खातून को बुरी तरह से तशद्दुद किया जा रहा है। ना सिर्फ तशद्दुद किया गया बल्कि उसके बाल तक जो है वो काट दिए गए। उसके बाद खातून जो है वहाँ से रहा होती है, और पुलिस जो है जैसे ही वीडियो सामने आती है उसका मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है एक्शन लेती है, भरपूर एक्शन लेती है, और फ़ौरन जो है मुलजमान को गिरफ्तारी शुरू कर दी जाती है। अब्तदाई तौर पर जो है मरकज़ी मुलज़म और उसकी मुलाजमा समेत जो है 5 लोग जो है तकरीबन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और गिरफ्तारी के बाद ट्रायल शुरू हो जाते हैं। अगर हवाले से बात की जाए इसी मामले के ऊपर, एक तरफ मुकदमा पुलिस के
देखें, पुलिस के पास जो FIR रजिस्टर्ड है उसके अंदर उस जो माहम नामी खातून है उसको मुलाजमा डिक्लेयर किया जाता है कि ये हमारे घर की मुलाजमा है और मुलाजमा डिक्लेयर किया जाता है। लेटर ऑन वो खातून जो है वो इस चीज़ का कन्फेस करती है कि मैं भी शेख दानिश की बीवी हूँ। वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सामने ले आती है कि मैं भी शेख दानिश की ही अहलिया हूँ और इसी घर से मैं उस घर में रह रही हूँ। तो हम अभी जब कुछ मज़ीद डेवलपमेंट हो रही है तो उस खातून का भी एक निकाह नामा जो कि फ़हीम नामी एक शख्स के साथ जो पुराना नज़र आ रहा है दोबारा से सामने आना शुरू हो गया कि वो खातून पहले से शादीशुदा है जो कि शेख दानिश के साथ शादीशुदा होने का क्लेम कर रही है। तो हम इस सारे मामले के अंदर एक वाक़या जो है वो पुलिस अच्छा, ये जो सर्टिफिकेट की आप फ़हीम के साथ बात कर रही है, ये नादरा का सर्टिफिकेट है जिसमें कि वो उसकी बीवी डिक्लेयर हुई है। जी बिल्कुल, उसके अंदर ये फ़हीम के साथ जो है हो ही नहीं सकती कि वो फ़हीम की बीवी है। जी अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त जो है मुकदमा कहाँ तक पहुँचा है और इसकी अभी तक की डेवलपमेंट क्या है? देखें, मुल्ज़मान जो है तमाम के तमाम जिस्मानी रिमांड पे हैं। खातून जो है उसका जुडिशल रिमांड चल रहा है, तफ्तीश जारी है। मगर इसके साथ साथ जो एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके साथ साथ इसी वाक़े का एक मुकदमा जो है FIA के अंदर भी दर्ज कर लिया जाता है। FIA में दर्ज मुकदमे की जो वक़ूए के दिन बताए जाते हैं वो बिल्कुल अलग बताए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9 तारीख बताई जाती है पुलिस को कि पुलिस के पास कि 9 तारीख को ये सारा इंसिडेंट पेश आया, जबकि FIA के पास इस सारी चीज़ों का जो दिन है वो 8 तारीख बताया जाता है कि 8 तारीख को ये चीज़ सामने आई है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर उस खातून कुछ कन्फेस करती है कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। उसके सोशल मीडिया हैंडलर के ऊपर कुछ इस तरह के स्टेटस जो है अपलोड किए जाते हैं कि शेख दानिश साहब मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई है। नीचे 5-6 लड़कियों का नाम लिखा होता है कि ये हम ग्रुप हैं और हम लोगों से गलती हो गई है, हमें माफ़ कर दें। आप में से यूसुफ चीमा, आपकी क्या कोई बात हुई? क्योंकि हम आपसे दरख्वास्त की थी कि आप इस बच्ची से बात करें या इसकी वालदा से, तो खुद आके अपना मुकदमा जो भी पेश करना चाहते हैं करें, कि खतीजा खुद आना नहीं चाहती? देखिए, 12 दफ़ा खतीजा को रब्ता करने की कोशिश की है, उसके वकला के साथ भी रिक्वेस्ट की गई थी काइंडली उसको एक दफ़ा सामने लेके आया जा सके, मगर खतीजा किसी भी फोरम पर आके बात करने को तैयार नहीं है। अलबत्ता एक दफ़ा FIA के ऑफिस के बाहर उसको रोक कर उससे बात करने की कोशिश की, मगर वहाँ पे भी उसको कोई सवाल करने की इजाज़त नहीं थी। उसके वकला और उसके सो कॉल्ड भाई जो उसके साथ वहाँ मौजूद थे उन्होंने हमें कोई एक भी सवाल नहीं करने दिया। उन्होंने यूट्यूबर्स को तो बेइंतहा इंटरव्यूज़ दिए हैं, 2 तो मैं सुबह देख कर आया हूँ, एक चैनल को भी उन्होंने, लाहौर के एक चैनल को भी इंटरव्यू दिया है। देखिए, यूट्यूबर्स को घर पर बुला के जिस तरह से इंटरव्यू दिए जाते हैं वो आप बेहतर समझती हैं, क्योंकि रेटिंग को बढ़ाने के लिए, अपने काम को आगे चलाने के लिए, क्योंकि जहां पे सच दिखाया जाना है वहां से भागा जाता है, जहां से सवाल किया जाता है वहां से भागा जाता है कि यहाँ पे कोई ऐसा सवाल, ऐसी बात अभी तक इनसे, इनके वकील से 12 दफ़ा एक ही सवाल आप भी पूछेंगे कि भाई चीमा आप मेरे साथ रहिएगा। मोहम्मद अफजल जो है वो मेरे साथ है। अफजल भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मोहम्मद अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइन। अफजल साहब, आप क्योंकि ऑपरेशंस में हैं, आप ये फरमा दीजिए सिर्फ ये पहले तो कि ये जो केस है ये हुआ क्यों, इसकी वजूहात क्या थी, मोटिव क्या था, क्यों हुआ ये? जी इसमें बेसिकली तो जो मैं आपको डिटेल्स शेयर कर सकता हूँ वो हमारी जो विक्टिम है खदीजा साहिबा, उन्हीं का वर्जन अभी फिलहाल तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज इन्वेस्टिगेशन इज इन प्रोसेस। अच्छा। उनके मुताबिक तो जी उनको ब्लैकमेल करने के लिए और उनसे पैसे लेने के लिए, एक्सटॉर्ट करने के लिए उनको उनके साथ ये इंसिडेंट पेश आया। अच्छा। बाकी इसकी माशरती वजूहात, सोशल इशू रीजंस हो सकती हैं, बट वी आर स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स इस वक्त शेयर करना मुनासिब नहीं है, बिकॉज वो बाद में कोर्ट हो जाती हैं एंड दे बेनिफिट द एक्यूज्ड। ओके, आप फरमा रहे हैं कि अभी तक सिर्फ जो वर्जन है वो सिर्फ खतीजा का ही सामने होगा। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अभी तक जो बात सामने आई वो आप शेयर नहीं कर सकते? जी बिल्कुल, वो अभी अगर हम क्योंकि अभी तक इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी मुल्ज़मान हमारे पास रिमांड पर हैं। कल हमने जो मेन मुल्जिम है जो हमारा शेख दानिश है उसको कल प्रोड्यूस करना है फॉर द कोर्ट एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट मोर रिमांड। अफजल साहब, ये जो एक खबर आ रही है, पता नहीं सही है या दुरुस्त, आप मुझे बताइएगा कि इनके घर से 56 बॉटल जो है वो शराब की भी मिली, बेर भी मिली, कोकेन भी मिली, क्रैक भी मिला, लेकिन इनकी इसके बावजूद इस मुकदमे में क्या बेल हो गई है? जी उनकी जो शराब का मुकदमा था बिल्कुल उसमें थोड़ा सा हमारे लॉज का इशू है, वहाँ पर उनको बेल हो गई है। लेकिन जो मेन केस है, जो मेन हमारा खदीजा का केस है जिसमें शी हैज बीन अब्यूज्ड फिजिकली एज वेल एज अकॉर्डिंग टू हर शी हैज बीन सेक्सुअली अब्यूज्ड,
उसमें हमारा केस स्टैंड करता है एंड वी होप टू गेट मोर एविडेंस एंड इंशाल्लाह इसको बिल्कुल मेरिट पर इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट भी किया जाएगा और हमारी पूरी कोशिश है कि इस केस में सजा दिलवा कर इसको मिसाल भी बनाया जाए ताकि एक डेटरेंस कायम हो सके। अच्छा, इसमें क्या बात ये भी अफजल ये भी दुरुस्त है कि 8 तारीख को भी ये लोग जो है यानी कि 9 मुहर्रम को भी ये लोग डाले लेके उसके घर गए थे, फिर 10 को भी ये गए थे, ये दोनों दिन ये इनके घर गए थे, ये दुरुस्त है बात? इसको मैं अभी इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ये चीजें हमारे सामने आई हैं, बट इसमें मैं अभी कोई कंक्लूसिवली आपको कोई वर्जन नहीं। खतीजा ने तो खुद भी अपना सोशल मीडिया के ऊपर ये बयान दे दिया ना कि वो इस दिन भी आए इस दिन भी आए, लेकिन ये सवाल पूछने का ये है कि अगर को किसी के घर जाए और थ्रेट करे और किडनैप करके लाए तो पीछे से आपको नहीं लगता कि कोई 15 पे कॉल भी होनी चाहिए थी? जी बिल्कुल वो होनी चाहिए थी, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, लेकिन अब इसमें आप ये भी देखें कि एक बच्ची है वो शी इज 21 years old और वो ट्रॉमेटाइज्ड भी है। नहीं, 15 पे कॉल जो है वो तो उसकी वालदा ने या उसके भाई ने करनी थी ना, या मोहल्ले वालों ने करनी थी? लोग, आपको पता है डर खौफ भी होता है लोगों में, कोई और चीज ना हो जाए, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बिल्कुल अश्योर कराता हूँ कि स्टेट जो है इस वक्त वो विक्टिम के साथ खड़ी है। जो क्रिमिनल ऑफेंस है वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, हमने पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और आपने खुद भी बच्ची के बयानात सुने होंगे कि शी इज फुली कन्विंस्ड कि उसने इस केस को फॉलो करना है। ठीक है, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है बात, लेकिन ये मामला है क्यों? ये क्या इनके पहले से कोई खानदानी ताल्लुकात थे, इनका आना जाना था, इनकी दोस्ती थी, और अगर थी तो उसकी वजूहात क्या थी? क्योंकि सोशली भी ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इन लोगों के अंदर, इकोनॉमिकली भी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं ये कहूँ जो कि सुना जा रहा है कि अना शेख की जो बेटी है ये उसकी सहेली है, तो अना की और खतीजा की उम्र में भी 9-10 साल का फ़र्क है। जी, इसमें जो अना है और हमारी जो विक्टिम है बिल्कुल दे आर फ्रेंड्स, वो एक ही मेडिकल कॉलेज में दे हैव अ डिफरेंस ऑफ आई थिंक 3 years। खतीजा बड़ी है 3 years, बिल्कुल, यानी कि खतीजा जो है वो फाइनल ईयर के करीब होगी और अना जो है वो फर्स्ट ईयर में है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहां से इनकी दोस्ती डेवलप हुई। और इस दोस्ती की वजह कोई इन्वेस्टिगेट हुई है? जी वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, इसलिए मैंने कहा कि अगर मैं इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स शेयर करूं और वो बाद में कोरैबोरेट ना हो तो वो अगेंस्ट। लेकिन आपको लगता है कि ये बात कंसिडरेबल है कि दोस्ती की वजह होनी चाहिए जबकि उम्र में भी फर्क है और फर्स्ट ईयर और फोर्थ ईयर का भी फर्क है? जी बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इसलिए मैंने कहा कि सोशल इश्यूज आप लोग डिस्कस करें तो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू अगर मैं करूंगा तो मेरा इंटरव्यू कोर्ट हो जाएगा, तो दैट्स व्हाई आई एम बीइंग वेरी कॉशियस अबाउट इट। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये फरमाइए कि इस वक्त जो एक केस में तो शराब के बेल हो गई, आपको लगता है कि एक मुकदमा इतना तगड़ा है कि ये बेल आइंदा मेन कोर्सेज के अंदर नहीं हो सकेगी? जी इंशाल्लाह बिल्कुल, इसमें जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए इसमें आपको मैं बताता चलूं कि डिजिटल एविडेंसेस, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं जिनमें से वीडियोस बरामद हुई हैं और वो तमाम चीजें इस क्राइम सीन के साथ कनेक्ट की जाएंगी और वी आर वेरी होपफुल कि इसमें किसी किस्म की बेल नहीं होगी, बल्कि इसमें वी आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें सजा भी होगी। और इसको माहम शेख को FIR में इसकी मुलाजमा कहा गया है, लेकिन कोर्ट में उसने बीवी डिक्लेयर किया है, जबकि नादरा में वो एक और आदमी जो है फहीम उसकी बीवी है। ये कौन खातून है, इसका क्या मुकदमा है? जी जो हमारे पास इनिशियल डिटेल्स आई थी, इनिशियल वो इसकी मुलाजमा ही बताई जाती थी, अभी फर्दर उसके रिलेशनशिप को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ओके शेख, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मोहतात बात की SSP साहब ऑपरेशन ने, लेकिन जाहिर है वो अपनी एक जगह पर हैं जहाँ पे के बात नहीं हो सकी। सिकंदर साहब हमारे साथ हैं, राना अखलाक हमारे साथ है। राना अखलाक, वालेकुम अस्सलाम। राना अखलाक, आप शेख दानिश साहब को डिफेंड कर रहे हैं, पहले तो ये फरमा दीजिए कि दानिश साहब की जो डिफेंस है वो डिफेंस है क्या, किस चीज पर डिफेंस मांगेंगे वो? ये आपका 2 FIR जिन्होंने करवाई है, एक पुलिस स्टेशन वुमेन में FIR नंबर 42 है और दूसरी साइबर क्राइम में इन्होंने दर्ज करवाई है। दोनों FIR। जी वो दुरुस्त है बात, मैं ये पूछ रहा हूँ कि दानिश की डिफेंस क्या है इस मुकदमे में? डिफेंस ये हमारा कि ये सारा फिक्टिशियस है मामला। दानिश अगवा करने के लिए खदीजा के घर गया ही नहीं है,
ये कल का एक प्रोग्राम हुआ है, SSP इन्वेस्टिगेशन ने एक टीवी पे दिया, लाहौर रंग पे नशर हुआ है। अगर आप वो मुलाजा कर लेना तो वो उनका जो स्टेटमेंट इन्वेस्टिगेशन की वो खुद बताती है कि दानिश नहीं गया उनके साथ। अब इन्होंने 2 वकूए अलग कर लिए हुए हैं। जो वुमेन पुलिस स्टेशन में वहाँ कहते हैं कि 9 तारीख का वकूआ है, और जो साइबर क्राइम में कहते हैं वहाँ कहते हैं कि 8 तारीख का वकूआ। वहाँ पे 8 को भी गए थे डाले, वहाँ पे किडनैप उस दिन मुबैना तौर पे नहीं करके लाए, 9 को गए, वो वीडियोस अवेलेबल हैं। तो वो 8 और 9 तारीख का तो कोई इशू नहीं है ना, वो डिफेंस नहीं बनता किसी भी सूरत में। लेकिन मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं क्योंकि वीडियो एविडेंसेस मौजूद हैं और वो फोरेंसिक भी हो रही हैं, तो क्या डिफेंस ये है कि ये मुकदमा दानिश ने नहीं किया, या मुकदमा आपका डिफेंस ये है कि माहम और अना इसमें वो भी नहीं है और ये केस है ही नहीं कोई? हमारा डिफेंस यही है कि ये सारी फिक्टिशियस है, प्लांटेड है स्टोरी सारी की सारी ना। मैं वही फिर करने लगा हूँ, जो SSP इन्वेस्टिगेशन ने कल बयान दिया है उसके मुताबिक माहम और अना अली तो बिल्कुल उसके घर ना 8 तारीख को ना 9 तारीख को गई ही नहीं है। उनके अच्छा, उसको मारा भी नहीं है, बाल भी नहीं काटे, थप्पड़ भी नहीं मारे, कुछ नहीं किया, और वीडियो में भी कोई और फिगर है, वो कोई मतलब वीडियो जो है उसमें मुलाजा करे ना, अना की कोई पिक्चर है ना माहम की है ना दानिश की है, वो सारी बहुत अच्छी होगी। सिकंदर हमारे साथ है। सिकंदर साहब, आप बताइएगा कि इसमें आपका बुनियादी तौर पे मुकदमा क्या है, जबकि डिफेंस ये है कि ये केस है ही फेक, फिक्टिशियस है, वाकया रूनुमा ही नहीं हुआ। इसमें ऐसा है कि जैसा ये कह रहे हैं ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं है। ये 9 तारीख को जो वकूआ हुआ है उसमें क्लियरली ये सारा कुछ लिखा हुआ है, और फिर CCTV फुटेज भी कुछ मौजूद हैं जिसमें ये लेके जाते हैं, और जो वीडियो बनाई हुई है वो सारे जो मोबाइल फोन इनके रिकवर हुए हैं वो वहाँ पे डेफिनेटली जब FIA उसमें साइबर क्राइम विंग जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगा तो इनकी लोकेशंस भी आएंगी, तो ये पता चल जाएगा कि मुकदमा है। खैर डिफेंस इसके अंदर है नहीं। मुझे ये फरमाइए कि ये वकूआ, ये वाकया, ये हादसा पेश आया क्यों? एक्चुअली तो ये है कि जो खतीजा बीबी है, ये अना अली जो शेख दानिश की बेटी है उसकी दोस्त थी, फ्रेंड थी, इनके घर आना जाना था, तो वहाँ से फिर शेख दानिश ने इनको प्रपोजल भेजा शादी के लिए, जो कि उसने रिजेक्ट कर दिया, फिर उसने बाद में फिर भेजा जो कि फिर रिजेक्ट कर दिया, और फाइनली फिर ये जो वकूआ इंसिडेंट हो गया। अगर बहुत अच्छी बात होगी, मैं इस बात पे डिबेट नहीं करता कि वो फर्स्ट ईयर में है, वो 4th ईयर में है, बेटी की सहेली को प्रपोजल भेजा, ठीक है, क्योंकि इस पे उलमा इकराम का भी अपना होगा, माशरे का भी अपना कमेंट होगा। ये फरमाइए कि वो जो खतीजा बच्ची जो है वो एक वीडियो में माफी मांग रही है दानिश साहब से, वो क्यों मांग रही है? एक्चुअली कुतुब भाई इसमें ये था कि क्योंकि इनका आना जाना था, तो 1 साल पहले जो है वो शेख दानिश के खिलाफ कोई कैंपेन चली थी, कोई वीडियो उसके खिलाफ थी ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, जिस पे फिर बाद में अना अली ने कहा और शेख दानिश ने भी कहा कि आप हमारी फेवर में एक वीडियो बना के भेजें। तो वो वीडियो पुरानी है जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, वो पुरानी वीडियो, क्योंकि वो वीडियो, उस वीडियो के अंदर अगर आप सिकंदर साहब अब थोड़ा सा गौर फरमाइए, तो उसने दानिश से माफी मांगी है कि आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। वो किस चीज की माफी? जी बिल्कुल, मैंने बगौर उसको देखा, उसमें ये है कि इन्होंने कोई कमेंट पास किया होगा फिर उस पे ट्विटर पे, और उसने डेफिनेटली उस पे थ्रेट किया होगा, तो देन ही वो, आप अगर क्लियरली देखें तो वो वीडियो है ही थ्रेटनिंग में बनी हुई, वो उसमें इट सेल्फ विल के साथ वीडियो नहीं बनी हुई, वो थ्रेट कॉल के साथ बनाई गई है वीडियो, और उसमें जो अगर कोई बंदा अपने अच्छा एक बात का जवाब दीजिए, मुझे वक्फे पे जाना है। इस सारे इंसिडेंसेस में उस वीडियो से लेके जो थ्रेट कॉल में बनी है और जब तक ये हादसा 10 मुहर्रम को पेश नहीं आया, इसमें कभी भी खतीजा, उसके भाई, उसकी वालदा ने कभी 15 को कॉल करके इमरजेंसी हेल्प क्यों नहीं पुलिस से मांगी? अच्छा इसमें ये था कुत्ता भाई, क्योंकि ये इनका आना जाना था और रिलेशनशिप इनका बहुत दोस्ती थी, तो फिर छोटे छोटे से क्लैश आए तो उन्होंने इसको इतना बोदर नहीं किया कि ये इस हद तक चले जाएंगे कि ये घर से उठा लाएंगे और फिर उसके बाल काट देंगे, आईब्रोज उसके रिमूव। मेरे साथ रहिएगा, मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं समझ छोटे छोटे क्लैश जो हैं, ये बाल काटना, मारना, इसके मतलब ये सारे क्लैश अगर छोटे छोटे थे तो फिर केस है क्या, फिर मुकदमा है क्या? अगर माफिया मांग रहे हैं और वो छोटा सा मुकदमा है, 15 पे कॉल नहीं हो रही है, तो फिर ये केस है क्या? फिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? वक्फा लेके वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे यहाँ रबिया एक बहुत बड़ा जो लफ्ज़ है ना वो है विक्टिम ब्लेमिंग का, कि विक्टिम ब्लेमिंग होती है और ये सही भी बात है, बिल्कुल होती है। लेकिन किसी भी चीज़ के ऊपर जब बहस करने लगें तो इस पर एक आर्गूमेंट आता है जो सोशल मीडिया पे बड़ा चला है कि जनाब अगर ये सारा कुछ हुआ तो इनको पहले से ताल्लुकात थे। मैं मिसाल के तौर पर बात करूँ, मैं कहता हूँ जी सारे जो कमेंट्स हैं ना उनको मान लें। हालांकि MLC के अंदर जो रिपोर्ट है जो पुलिस ने कराई है उसके अंदर वो बच्ची जो है वो क्लीन है, चले मान ले जो कुछ सारे कहते हैं, लेकिन क्या ये क्वालिफिकेशन है कि आप एक बच्ची को घर बुलाकर सारा खानदान मिल के लपड़ लगाए, थूके फेंके, ज़मीन पे जूते चटाए, बाल काटे, जो तजलील मारने से पहले कर सकते हैं वो सारे मिल के करें और वो बच्ची जो है वो आपकी बेटी की मुबैना तौर पे सहेली हो। माएँ बहनें जिस माशरे में कॉमन होती हैं वहाँ बेटियों की सहेलियों को प्रपोज नहीं किया जा सकता। मैं क्या कहूँ, अब ये जो जुल्म है वो अपनी जगह है, लेकिन जुल्म करने का जो बर्बरियत का जो अंदाज हमारे माशरे ने अडॉप्ट किया है, मुझे नहीं लगता कि कानून इसको पकड़ भी सकता है। देखिए सबसे अफसोसनाक और एक बड़ी जो अलार्मिंग चीज़ है वो है ही ये कि जराइम तो हो रहे हैं, उनकी सज़ा भी मौजूद है, शायद पकड़ भी हो जाए, लेकिन आप ये अंदाज़ा करें, ये चीज़ देखें कि जो बर्बरियत सफाकियत नज़र आ रही है वो बहुत तशवीशनाक है। और वो नज़र ये आ रहा है कि हम लोग इतनी अखलाकी पस्ती में गिर चुके हुए हैं कि हमने जराइम करने के, आप रिपीटेडली देख रहे हैं मुख्तलिफ केसेस के अंदर कि उनके तरीक़ाकार नए हम वज़ा करते जा रहे हैं कि किस तरह आप तजलील पर तजलील कर सकें। दूसरी बात एक और चीज़ जो अभी आपने मुख्तलिफ केसेस का जिक्र किया, जो नूर मुकद्दम वाला केस था, शाहरुख जतोई वाला था, या ये था, इससे पहले और केसेस थे, उनमें एक चीज़ बड़ी कॉमन नज़र आ रही है, वो ये है कि जो मुजरम हैं या मुल्ज़मान हैं केसेस के, वो इतने मजबूत और इतने बाअसर लोग हैं कि क्या असर है उनका, मतलब वो सदर मतलब वो इस तरह आप ये देखिए पैसे वाले, उनका वो सियासत में मैं नहीं कहती कि पैसे वाले हैं तो अच्छा पैसे वाले हैं और वो अपने इस अंदाज में जराइम करते हैं और उनके अंदर वो रौनक है कि जैसे उन्होंने एक सिस्टम को फतह कर लिया है। ये चीज़ है बहुत अफसोसनाक, खरीद लिया, वो फतह खरीद के ही फतह कर मतलब एक मुजरिम जो है जो तो वो वी बना रहा है कि मैंने इस लड़के को कत्ल किया है, बिल्कुल, तो ये वी बना रहा है, लेकिन चीफ जस्टिस भी उसके पास जाके उसके जराए और वसाइल को जेल में खत्म नहीं कर सका, ना अटैच बाथरूम खत्म कर सका, ना टीवी खत्म कर सका, ना इंडिपेंडेंट कमरा खत्म कर सका। मैं बिल्कुल वाज़ेह बात करूंगी, बतौर वकील बात करूंगी, हम वकला के अंदर भी बड़ी बेचैनी है कि जो जुडिशल सिस्टम है वो इस कदर डिसफंक्शनल हो चुका हुआ है, इस कदर उसकी नाकामी के मतलब आखिरी दहानों पर पहुंच चुका हुआ है कि वो डिलीवर करने में नाकाम नजर आ रहा है। करना नहीं चाहता ये सिस्टम, उसको करने नहीं देगा, उसको जानबूझ के जो हमें समझ आती है आज तक। अब देखिए जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, सुपीरियर जुडिशरी में जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीकाकार, उसके ऊपर बात होती है, वो अभी तक कोई वजह नहीं किया गया। इस तरह जुडिशल इंडक्शन से लेकर जुडिशल परफॉर्मेंस तक, फिर आप अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की तरफ आ जाएं तो जो पुलिस का किरदार है, हाँ, आप उसको देख लें, कितनी अकाउंटेबिलिटी है। मुझे ये बताइए, ठीक है ये एक हाईलाइट हुआ, ये मुख्तलिफ केसेस हाईलाइट होते हैं तो उनके ऊपर बात होने लग जाती है। अब उसमें मैं एक और बात भी करूँगी कि हम लोगों का मीडिया का भी जो किरदार है, रिपीटेडली जिस तरह इस वीडियो को चलाया जा रहा है, ये ऑफेंस है। ये नहीं दिखाया जा सकता कि बार बार मुख्तलिफ लोग जाते हैं अपने प्राइवेट चैनल्स के लिए, उस वीडियो को बार बार अपलोड किया जा रहा है या उसको बार बार चलाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मॉरली भी नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये है कि विक्टिम ब्लेमिंग की बात की, मैं ज़ैनब के मुकदमे में ना चलता ना तो ज़ैनब के उस रेपिस्ट को सजा भी ना मिलती। ये बात मैं वो नहीं बात करी, मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल इसके ऊपर बात होनी चाहिए, इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, पूरी सिविल सोसाइटी, पूरे माशरे को खड़ा होना चाहिए। लेकिन उस वीडियो को, उसकी आइडेंटिटी जो होती है ना, फॉर एग्जाम्पल रेप विक्टिम की आइडेंटिटी है, उसको उसकी मर्जी के बगैर आप नहीं चला सकते। उसको नहीं चलाते, लेकिन दानिश की आइडेंटिटी को भी नहीं चलाना चाहिए। बिल्कुल चलाएं आप उसको, मैं ये नहीं कह रही, मैं आप मेरी बात मतलब अंडरस्टैंड करें कि मेरा मतलब ये है कि एक उसके उस खातून के, मैंने उसकी वालदा के इंटरव्यू सुना जो इसमें विक्टिम है इस केस में, वो कहती है मैंने वो वीडियो भी नहीं देखी। एक ये भी टॉर्चर है ना सिर्फ उसके लिए, बल्कि ये विक्टिम के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी टॉर्चर है कि हम रिपीटेडली उस चीज़ को चला रहे हैं। हमें बात करनी चाहिए, इशू के ऊपर बात करनी चाहिए, और इशू के ऊपर बात करके हमें मतलब इस जुर्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इस सारे मामले में आपको जुर्म क्या लगता है कि क्या जुर्म हुआ है? वो जो उसकी बेइज्जती हुई है वो जुर्म है? शादी से इनकार जुर्म है? क्या जुर्म क्या है? देखिए जुर्म
जो FIR तो कटी, उसमें आपने मुख्तलिफ ऑफेंसेस देखे, जो भी FIR की स्टोरी है उसमें देखिए वो एक सप्लीमेंट्री केस है, मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं जो मेन केस है मैं उसकी बात कर रही हूँ कि उसमें अगवा भी आता है, उसमें रेप की भी शायद एप्लीकेशन दी, वो भी ऑफेंस है, उसके घर में दाखिल हुए, उसकी तजलील की, उसकी डिग्निटी के खिलाफ, ये सारे ऑफेंसेस और कानून के अंदर सेपरेटली डिफाइंड है। उन जो ऑफेंसेस है उनके तहत उनको सजा मिलनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिसपे सजाएं क्या हो सकती है? देखिए कैपिटल पनिशमेंट है, जिस तरह उसको अगर रेप का ऑफेंस आप ले लें, खुदान का अगर वो MLC में क्योंकि क्लियर आ गई रेप, सर ये भी हम नहीं कह सकते, मैं इसको हम एज ए मतलब इन्वेस्टिगेटर इधर नहीं बैठे हुए, हम लोग तो वो बात करें जो प्राइमा फेशी हमारे सामने आई या जो विक्टिम ने कहा कि मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है। तो अगर अगवा का आप देख लें या उसकी जो डिसरिस्पेक्ट है या उसकी डिग्निटी के खिलाफ, पिछले 20 साल के तजर्बे में आपको लगता है कि इसका कोई मंतकी नतीजा निकल सकता है? देखिए सर, अनफॉर्चुनेटली जो क्राइम्स हैं, इस तरह के वायलेंस के भी क्राइम्स हैं, उनका जो डाटा हम देखें ना तो 2 या 3% केसेस के अंदर कन्विक्शन होती है। या कई रेप क्राइम्स के ऊपर रिपोर्ट थी 2 साल पहले की, उसमें 1% क्राइम्स के अंदर, उसमें ऑफेंसेस के अंदर उसमें कन्विक्शन हुई है। तो बहुत मायूस कुन सूरत हाल है। ये 2-3% जो है ना, ये बहुत ज़्यादा बता रही हैं। वो 2-3% तो मुझे तो 75 साल में नहीं याद कि वो 2-3% 75 साल की तारीख में कौन सी हैं। या वो ज़िया के दौर के नज़र आता है, वो पप्पू केस नज़र आता है, या ये ज़ैनब केस नज़र आता है। तो 75 साल में मुझे तो 2 ही केस याद है। वो मुल्क जिसमें कि आप चाहते हैं कि कानून जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, जहाँ पे कि अगर मैं उलमा इकराम यहाँ बैठे होते, आप भी वैसे आलिम दीन है, तो वो कहते हैं जनाब शादी करनी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 55 साल का फ़र्क है तो कोई बात नहीं, ये उसका हक है। वो बेटी की सहेली है। ये मेयार इतना गिर गया है, या आपको लगता है कि वाकई हमें अब स्टांस लेना चाहिए और मेंबर को भी स्टांस लेना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि ये जो हमने ढोंग रचा रखा है ना कि ला इलाहा के नाम पर ये मुल्क लिया और ला इलाहा नाफिज करना, ये ला इलाहा की तौहीन है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरी बात ये है कि इस पैगाम से, इस पूरे वाक़े से मैं तो 2 बातें समझाऊँ जो इन्होंने, जो करने वाले हैं ना, उन्होंने पैगाम दिए। पहले तो उन्होंने अपना जूता उतार के मारा है मुंह पे निज़ाम के, कौम के, और उन्होंने कहा है कि ये सब कुछ पढ़े। और एक उन्होंने बदमाशी नहीं की, ऊपर से सीना जोरी, चोरी और सीना जोरी, ये मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, जिससे जो होता है कर ले। पैगाम उन्होंने ये दिया कि ये पढ़ा सब कुछ आके कर ले। बात तो सही है, यही मैं कह रही थी कि निज़ाम फतह करने वाली बात। उसने कहा है जी ये मैंने कर दिया है और ये मैं डाल रहा हूँ उनके अपने मोबाइल से, मैंने कहीं पढ़ा, उनके अपने मोबाइल से अपलोडेड है, उनके फैमिली के। उन्होंने कहा ये पढ़ा पूरा का पूरा सिस्टम, आए जो जो उखाड़ सकता हमारा उखाड़ ली। तीसरी बात जो इससे मैं समझाऊँ, उसने वो भी ये काफ़ी नहीं है, यही काफ़ी है। मतलब अगर शर्म हो तो ये काफ़ी, इंसान यहीं पे मर जाए, बस ये ऐसी बात है। और अगली उसने ये पैगाम दिया है कि अगर तुम्हारे जेब में माल नहीं है तो ख़बरदार गुनाह ना करो और क्राइम ना करो। हाँ, अगर माल है तो फिर दिस इज़ द मोस्ट सेफ प्लेस फॉर यू। ठीक हो गया। ये 2-3 मैसेजेस हैं जो उस पूरे एक पैराडाइम, आप आलिम दीन हैं, आप समझते हैं कुछ चीज़ें बराह रास्त नस से साबित होती हैं, कुछ करीने से साबित होती हैं। क्योंकि दानिश साहब जो हैं, शेख साहब जो हैं, मैं खुदा के समय नाम भी नहीं लेना चाहता, शेख दानिश साहब जो हैं, ये बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुबैना तौर पे फाइनेंसर हैं। और वो जो जूते वाली है ना, उस पर ये ना करे कि ये अनम का जूता है, ये अना का जूता है, ये महम का जूता। अरे नहीं, ये माशरे की ज़ुबान है जो ये जूते चाट रही है। क्योंकि इस माशरे में वो ताना जो उसने दिया है ना अपलोड करके कि जो वगाड़ सकती होते वगाड़ लो, ये यकीन कीजिए इस माशरे ने चैलेंज जो है ना वो कबूल कर लेना है कि हमने कुछ नहीं बिगाड़ना। क्योंकि आप अमीर भी हैं, आप रियासतदानों के फाइनेंसर भी हैं, आप ताकतवर भी हैं। तो भाईजान चाटते तो हम हमेशा रहे हैं, हम और चाट लेंगे। वक्फा लेके लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता रबिया के इस मामले में कोई भी जो है उसके हाथ साफ़ है। खतीजा जो है वो एक तालिबा है, बहरहाल वो ये डिज़र्व नहीं करती जो उसके साथ हुआ है। ना मेरी ज़िंदगी साफ़ है, ना आपकी ज़िंदगी साफ़ है। हम तमाम लोगों की कोई ना कोई, मेरी बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन ये इशू नहीं है कि इस तरह तज़लील की जाए। लेकिन इस मामले के अंदर शेख दानिश साहब को लीजिए, उनका किरदार जो देखिए, फिर माहम शेख जो है उसका किरदार देखिए। मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये खातून जो है एक काम करती है जिसका मैं नाम नहीं ले सकता मीडिया पर, दूसरा ये ड्रग्स का सप्लाई का काम करती है। जो गाड़ियाँ हैं वो शेख साहब की इस्तेमाल होती है मुबैना तौर पर। और उसके बाद अना शेख जो है वो बेटी है, खुदा के वास्ते शेख साहब आपकी बेटी है, उसको भी आपने इसमें इन्वॉल्व किया, उसकी मुबैना तौर पे सहेली को प्रपोज करना।
फ़र्ज़ कीजिए कि उसने इनकार कर दिया, तो ये कैसे बनता था कि मैं बेटी की सहेली को बुला के बेटी के साथ मिल के और अपनी मुबैना उस खातून के साथ जो बीवी भी है और एक और नकाबी है, गंद फुल गंद के अंदर ये काम करना। लेकिन इसमें आप ये शाबाश तो देंगी ना कि शेर की बहादुरी है कि उन्होंने इसको करने के बाद अपलोड किया और उन्होंने बताया डॉक्टर साहब की तरह, उन्होंने कहा तुसी मेरा कख नहीं कर सकते। ये बात सच है। देखिए, सबसे पहले आपने जो बात शुरू की, मैं तो उससे शुरू होंगी कि ये बात बिल्कुल हम क्यों अज्यूम करें कि हर जगह हम सब बुरे हैं। हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बिल्कुल बुरे नहीं हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं, हमने कोई ऐसा काम किया जिस पे हमें शर्मिंदगी हो। और बहुत सारे लोग हमारे समाज में ऐसे हैं जो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और गुजारना चाहते हैं। अब अगली बात पे आइए। मैं ये देख रही हूँ कि इस केस के अंदर भी और बाकी केसेस के अंदर भी कि पाकिस्तान में जनरली स्पीकिंग हम देखते हैं कि माफियाज जो है ना वो टेक ओवर करते जा रहे हैं पूरे सिस्टम को, कि आप इसके अंदर कौन सी बुराई नहीं है। आप मुझे बताइए, हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हर इंस्टीट्यूशन के अंदर हम देख रहे हैं कि अच्छे लोग बैक फुटिंग पे जा रहे हैं और जो माफियाज हैं वो प्रिवेल करते जा रहे हैं। और फिर वो कनेक्टेड है हर जगह, हर अदारे के अंदर। 2 अदारों को निकाल दें, उनके हम बात नहीं कर सकते। 2 अदारों को, मैं तो उनकी भी बात कर रही हूँ कि वो अदारे भी इस तरह है कि आप लोग उनके ऊपर भी मशकूक हो गए। ये डिक्लाइन है आपका, अल्टीमेट डिक्लाइन। और मैं एक और बात बताऊं कि लोग मायूस होते जा रहे हैं हुकूमतों से नहीं, अब रियासत के साथ। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इसमें सिर्फ एक जुमला कहते हैं, 20 सेकंड है। देखिए, ये सही, इन्होंने सही फरमाया। हमारा पूरा माशरा सवाल पजीर है। अच्छा, एक इसमें अहम पॉइंट ये है कि अगर एक बच्ची को उन्होंने पैगाम में निकाह भेजा था तो उसके पास हक है कि वो इनकार कर दे। ये जो गुफ्तगू है ना, जो कह रहे हैं कि हक है, ये हक हुक किसी का नहीं है। हक भाई इस माशरे में सिर्फ उसका है जिसके पास ताकत है। ताकत हक रखती है। औरत होना भी खुदा की कसम इस माशरे में माफ़ी के साथ कहूँगा, आपने क्यों मुश्किल बना दिया है। फिर आपसे जब बहस हो तो आप कहते हैं हमने तो पूरे हकूक दिए हैं। ओ खुदा के वास्ते इज्जत देना सीखो ताकि इस माशरे पे खुदा रहमत डाले।